स्टूडेंट्स, देखो कल की जो एक्सरसाइज थी उसमें मैंने आपको एक 6.2 के आंसर भेजे थे, है ना। आई होप कि आपको समझ में आ गया कि मैंने बोर्ड पे समझाया था आपको कि स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं, है ना। और पाइथागोरन ट्रिपलेट भी फाइंड आउट करना सिखाया था, ठीक है। अभी तक जो अपन पढ़े हैं वो पढ़ा है अपन ने स्क्वायर। अब अपन पढ़ेंगे स्क्वायर रूट, मतलब कोई भी जो नंबर दे रखा होगा वो उसका स्क्वायर रूट क्या होगा वो अपन को फाइंड आउट करना होगा। जैसे जब अपन ने स्क्वायर समझा था तो मैंने आपको एक एरिया ऑफ स्क्वायर इस तरीके से समझाया था, ठीक है। देखो आप याद करो, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, इसको बोलते हैं अपन साइड स्क्वायर या फिर इन स्क्वायर, ये बोलते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल लेके देखते हैं इसको कि रूट को अपन कैसे समझे। कि जैसे मान के चलो कि किसी का एरिया जो है वो 144 है। कितना एरिया बच्चों? 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और इससे अपन को पता करना है कि उसकी साइड कितनी है। आप समझ रहे हो इस बात को? ये देखना है आपको कि एरिया जो है वो कितना दे रखा है आपको 144, और ये पता करना है आपको कि उसकी साइड कितनी है। तो यहाँ पर देखो ये ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144 लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ पर इसका रूट लूँगा, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ से स्क्वायर रिमूव होगा, यहाँ पर ए बचेगा और ये वैल्यू जो है इसको लिखेंगे अपन 144, ठीक है। ये स्क्वायर था, एक रूट यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्क्वायर रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पे ये बचेगा और यहाँ पे ये रूट लग जाएगा। अब देखो इस 144 को क्या लिख सकते हो आप? 144 को लिख सकते हो आप 12 × 12, ठीक है। अपन को पता है कि 12 का स्क्वायर होता है 144, इस वजह से इसको ऐसा लिख सकते हैं। और देखना रूट के अंदर जब भी इस तरीके से एक पेयर बनता है तो क्या होगा, ये रूट रिमूव हो जाएगा और फिर कितना बचेगा आपके पास? 12 बचेगा। मतलब यहाँ पर ए इस जो आपका ये स्क्वायर था, ये वाला जो ये स्क्वायर है आपका, ये इसकी इस साइड की वैल्यू कितनी है बच्चों? 12 है। आगे बात समझ में? एरिया अपन को दे रखा था 144, यहाँ से अपन ने इसकी साइड पता कर ली कि वो 12 है। तो ये प्रोसेस आपको समझ में आ रहा है कि ये 12 कैसे आया। तो 144 का स्क्वायर रूट क्या है? 12 है। और 12 का स्क्वायर रूट कितना है? सॉरी 12 का स्क्वायर कितना है? 144, और स्क्वायर रूट ऑफ 144 कितना है? वो 12 है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर ये तो समझ में यही बात की ये अगर पेयर बनेगा तो ये कैसे होगा, ठीक है। इसको मैं एक और मेथड से समझाऊँ आपको। यहाँ पर देखो ये ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है 144, ठीक है। यहाँ पे टेक स्क्वायर रूट, टेक स्क्वायर रूट ऐसे लिखेंगे, है ना। तो ये ए और यहाँ पर ये हो जाएगा 144। अब आपने नोटिस किया होगा कभी रूट को जो है वो आप ऐसे भी लिखते हो, कैसे लिखते हो? 1/2, ठीक है। अब यहाँ पर ये 1244 है, इसका फैक्टर होता है 12 × 12, ऐसे लिखते हैं इसको, ठीक है ना। इसकी पावर 1/2, इसकी 12, इसकी पावर कितनी हो गई? 2 हो गई, और इसकी होल पावर कितनी आ रही है? 1/2। इस 2 से ये 2 कट जाएगा और कितना आएगा? 12 आएगा, ठीक है। या तो आप इस तरीके से समझ सकते हो या इस तरीके से समझ सकते हो कि रूट के अंदर अगर सेम पेयर बन रहे हैं तो वो रूट हट जाएगा और सिर्फ आपकी वैल्यू बचेगी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये जो फाइंड आउट कर रहे हैं वो क्या है? स्क्वायर रूट है। तो मैं आपको यहाँ पे समझाऊँ कुछ और थोड़ा सा आगे स्क्वायर रूट के बारे में। तो यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है? 144 का स्क्वायर रूट कितना है बच्चों? 12 है। तो जैसे अगर 4 लिखा हुआ है 4, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होगा बताओ? स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना होगा बताओ? स्क्वायर रूट ऑफ 4 मतलब इसको आप ऐसे लिखोगे और कितना आएगा? 2 आएगा। आएगा नहीं आएगा? क्योंकि 2 ही आता है। अगर बाय द वे मैं आपको स्क्वायर रूट ऑफ 9 फाइंड आउट कराऊँ तो इसको क्या लिखेंगे? रूट ऑफ 9, और क्या आएगा? 3। अगर 16 लिखूँ तो कितना आएगा? रूट ऑफ 16, और इसको आप क्या लिखोगे? 4, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट जो है इस तरीके से होंगे। स्क्वायर का मतलब आप समझ रहे हो, इसका ऑपोजिट, ठीक है। 2 का स्क्वायर क्या होगा? स्क्वायर ऑफ 2, यहाँ पर मैं लिख दूँ आपको स्क्वायर ऑफ 2 कितना होगा बच्चों? 4। स्क्वायर ऑफ 3 कितना होगा? 9,
और स्क्वायर ऑफ 4 कितना होगा 16। तो आपको ये दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया कि स्क्वायर रूट क्या होता है और स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड अपन को क्वेश्चंस करने हैं। अगली जो अपनी एक्सरसाइज आ रही है उसके अंदर थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं, मतलब इसको और समझते हैं। एक टेबल में आपको यहाँ पे बना के दे रहा हूँ, और अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर आपको लर्न होंगे 20 तक तो ये टेबल आपके लिए जो है वो यूजफुल रहेगी। ठीक है, इस तरीके से टेबल बन रखी है देखो यहाँ पे, और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन अपन करेंगे। एक क्वेश्चन था मैंने आपको बताया नहीं था, है ना, याद करो आप, मैंने बोला था, किसी बच्चे ने पूछा भी था, वर्कशीट के अंदर भेजा था मैंने, है ना, ये इस तरीके से 24 स्क्वायर माइनस 23 स्क्वायर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अभी मेरे को याद है, मुझे बताना है, डोंट वरी। तो आप ऐसा मत सोचिए कि सर ने तो बताया नहीं, बोल देते हैं सर कि बता दूंगा और फिर बताते ही नहीं है। ठीक है, डोंट थिंक सो, मैं बताऊंगा आपको। तो आपको ये टेबल जो है वो लर्न करनी है, यहाँ पे मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से ये टेबल है, आपकी बुक में भी बन रही है, आप चाहो तो यहाँ से भी लर्न कर सकते हो ना आप लर्न। तो इसकी तो मैं आपको वर्कशीट बना के भेज दूँगा, क्यों अपन क्लास का टाइम वेस्ट करें, बताओ, कर लोगे ना आप? चलो मैं इसका आपको टेबल बना के भेज दूँगा। अब देखो, जिसका आपको परफेक्ट स्क्वायर याद है वो तो आप कर लोगे कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। अगर जिसका नहीं है तो उसको किस तरीके से आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करोगे। तो यहाँ पर है अपने पास प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, मतलब मेथड है कि किस तरीके से आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो पहला मेथड है अपने पास बाय फैक्टराइजेशन, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, कि कैसे आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। जैसे 36 है, इस 36 का आपको क्या फाइंड आउट करना है, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है कि 36 का स्क्वायर रूट क्या होगा। ठीक है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, 36 के फैक्टर करेंगे, 36 2 से जाएगा 18 टाइम, फिर 2 से जाएगा 9 टाइम, फिर 3 से जाएगा 3 टाइम, फिर 3 से गया 1 टाइम। मतलब 36 के फैक्टर क्या हो रहे हैं, देखो 2 × 2 × 3 × 3। अब मैंने आपको बोला था कि पेयर बनाना है, आपको पेयर बना के उसको 1 लिखना है। तो इन दोनों का पेयर बन रहा है तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, इन दोनों का भी पेयर बन रहा है, यहाँ पे 3 लिख देंगे। कितना आ गया 6। 36 का जो है स्क्वायर रूट कितना होता है 6 होता है ना, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। अगर आपके पास ये ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, इसको मतलब होता है स्क्वायर रूट ऑफ 36, और ये क्या होता है 6 होता है। ठीक है, अगर ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, 6 का स्क्वायर, तो ये होता है 36। तो ये तो क्या है स्क्वायर रूट, और ये क्या है सिर्फ स्क्वायर। दोनों के अंदर आपको डिफरेंस समझ में आ गई बात। इस तरीके से इस सिंबल के अंदर लिखा रहेगा वो स्क्वायर रूट है, और इस तरीके से पावर के फॉर्मेट में होगी वो क्या होगा, उसका स्क्वायर होगा। ठीक है बच्चों, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था। यहाँ पे आप देखो, आप मैं आपको अगला क्वेश्चन बताता हूँ और आपको बताना है कि ये जो है वो स्क्वायर होगा या नहीं होगा। ठीक है ना, तो आपके पास लिखा हुआ है 90, आपको चेक करके बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। परफेक्ट स्क्वायर कब होंगे, जब इसके क्या बोलते हैं स्क्वायर रूट अवेलेबल होगा, तब इसको अपन क्या बोलेंगे परफेक्ट स्क्वायर बोलेंगे। ठीक है, कैसे, देखो इसके फैक्टर करो आप। 90 को क्या लिख सकते हो, 2 से जाएगा 45 टाइम, फिर 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से जाएगा कितने टाइम 15 टाइम, फिर 3 से गया कितनी टाइम 5 टाइम, फिर 5 से गया 1 टाइम। मतलब 90 के जो फैक्टर हो गए वो क्या हो गए 2 × 3 × 5, ये होंगे ना 945। 2 देखो पेयर बन रहा है सिर्फ यहाँ पे किसका 3 का, 2 का और 5 का पेयर नहीं बन रहा है, तो पेयर बन ही नहीं रहा है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं होगा। ठीक है, बाकी का आप अपन जो है कल की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको थोड़ा कुछ समझ में आया होगा। ओके बच्चों, थैंक यू।